हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज जर्नल। तो आज हम करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। तो आज हम बैंकिंग से रिलेटेड रिकॉर्डिंग करेंगे। तो टॉपिक है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब हमें पता है कि इन मॉडर्न टाइम्स जो कंपनी है, बिजनेसेस हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ज़्यादातर बैंकों के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन तो बहुत कम होते हैं। तो आज हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ही जर्नल में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे ये सीखेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है हमारा देयर आर 13 जर्नल एंट्री जो आपको ध्यान रखनी है। तो आज हम 13 जर्नल एंट्री करेंगे रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन बैंकिंग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सबसे पहला ट्रांजैक्शन तो यही होता है जब कंपनी बैंक में पैसा जमा कराती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो बैंक अकाउंट है वो तो हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और कैश अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट। ठीक है। तो जब भी बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, तो बैंक तो रिसीवर हुआ ना, तो डेबिट करेंगे। और जब भी हम बैंक से पैसा निकालेंगे तब बैंक गिवर होगा और उसे क्रेडिट करेंगे। तो बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज ए रियल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कंपनी बैंक में डिपॉजिट कराती है कैश, तो भाई डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन हुआ? बैंक। डेबिट किसे करेंगे? बैंक को करेंगे। कैश हमारी संस्था से जाएगा, कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। क्लियर है? जब भी कंपनी बैंक में पैसा जमा कराने जाएगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। व्हेन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब कंपनी बैंक से कैश विड्रॉ करती है उस सिचुएशन में एंट्री क्या करेंगे? जब हम बैंक से पैसा निकालने जाएंगे तो बैंक तो गिवर है और हम कैश हमारी संस्था में आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। देखिए, एक अपोजिट है, बिल्कुल एक दूसरे की एंट्री। ये डिपॉजिट कराने की है और ये कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसा निकलवाने की है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द सेम डे इनटू द बैंक। अब देखिए, जब कस्टमर संस्था में चेक देके जाएगा, मान लो 10,000 का चेक देके जाएगा, कई बार तो कंपनी क्या करती है, जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, तो हमारा बैंक रिसीवर हो जाएगा। कई बार कंपनी क्या करती है, चेक आज मिला और कंपनी अपने पास रख लेती है। अब जब हम चेक अपने पास रख लेंगे तो बैंक को तो पता ही नहीं होता कि किसी ने चेक दिया है। अब हम बैंक के पास जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो उस सिचुएशन में हम बैंक को रिसीवर नहीं कहेंगे क्योंकि चेक संस्था ने अपने पास रख लिया है। ठीक है। तो अभी हम केस कर रहे हैं कि किसी कस्टमर ने चेक कंपनी को दिया और वो चेक कंपनी ने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। तो अब उसी दिन बैंक को मिल गया है तो बैंक रिसीवर हुआ और गिवर कौन हुआ? गिवर वो कस्टमर हुआ जिसने चेक दिया। ठीक है। मान लो हम यहाँ कहें कि राम ने दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट द रिसीवर, बैंक डेबिट टू राम। उस कस्टमर का नाम लिखेंगे जिसने चेक कंपनी को दिया और कंपनी ने बैंक में दे दिया। कंपनी तो मिडिलमैन का काम कर रही है, राम से चेक लेके बैंक में दे दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट टू राम। नेक्स्ट एंट्री है कौन? ऑन द डेट व्हेन द चेक ड्राफ्ट आर सेंड टू द बैंक। सेकेंड एंट्री हमारी है, इससे पहले एक और एंट्री हम करेंगे। इसमें है व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंड टू द बैंक ऑन द सेम डेट। क्या कह रहे हैं कि
कस्टमर से तो हमें चेक मिल गया, लेकिन उसी दिन कंपनी ने बैंक में नहीं दिया, कंपनी ने अपने पास रख लिया, तो भाई अब बैंक का कोई लेना देना नहीं है। इस एंट्री में बैंक ना डेबिट होना है ना क्रेडिट, क्योंकि चेक बैंक के पास नहीं पहुंचा है। कहाँ है? कंपनी के पास है। तो एंट्री हो जाएगी, एक अकाउंट अलग से ओपन करेंगे, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड कि चेक अभी हाथ में ही है, इसका मतलब कंपनी के पास ही बैंक में नहीं पहुंचा है। तो भाई बैंक को डेबिट करने नहीं करना है, किसको? बैंक की जगह डेबिट करेंगे चेक इन हैंड। एक नया अकाउंट है, याद रखना है आपको, चेक इन हैंड। अगर कंपनी चेक को अपने पास रख लेती है तब। टू राम, ये वो एंट्री थी जब कंपनी ने चेक उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। ये वो एंट्री है जब कंपनी चेक अपने पास रख लेती है। अब ये वाला चेक फ्यूचर में कभी तो बैंक के पास जमा कराएगी ना। अब मान लो कुछ दिन बाद कंपनी ने ये वाला चेक बैंक में जमा कराया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? अब बैंक रिसीवर होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखें? टू चेक इन हैंड। ठीक है, टू क्या लिखें? चेक इन हैंड। अगर हम इन दोनों एंट्रियों को कंबाइन कर दें, वैसे कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि सेम डे तो हुआ ही नहीं, कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन जनरली मैं वैसे कह रही हूँ, अगर आप कंबाइंड कर दें तो बचेगा क्या? बचेगा ये चेक इन हैंड, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, चेक इन हैंड खत्म हो जाएगा, बचेगा बैंक डेबिट टू राम, बैंक डेबिट टू राम। अब हुआ तो एक्चुअल में यही है ना कि राम ने चेक दिया और बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया, लेकिन डेट अलग अलग थी, तो हमने चेक इन हैंड अकाउंट को ओपन करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी, व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हम कंपनी में थोड़ी जाते हैं, हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर कस्टमर ने, राम ने कंपनी को चेक नहीं दिया, सीधा बैंक में जाके चेक जमा करा दिया, तो बैंक रिसीवर और राम गिवर, एंट्री क्या हो जाएगी? क्या यही नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री यही हो गई। अगर कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कराता है तो बैंक डेबिट टू कैश लिखा, सॉरी कैश नहीं भाई, टू राम, क्रेडिट द गिवर टू राम, तो एंट्री वही हो जाएगी, टू राम। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी, तो अब आगे देखिए बेटा, यहाँ तक हो गया है हमारा, राम ने डायरेक्टली बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करा दिया है। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं। नेक्स्ट हमारी सिचुएशन है, व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बिकम डिसओनर। डिसओनर क्या होता है? जब किसी कस्टमर के अकाउंट में उतना पैसा नहीं होता जितने का उसने चेक बना के दे दिया है, तो बैंक उसे रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, मान लो राम है, यहाँ पे राम ने 10,000 का चेक दे दिया, राम के अकाउंट में 8,000 थे। अब कंपनी जब बैंक में जमा करा दिया, अब बैंक ने चेक किया राम के अकाउंट को, जितने का चेक उसने दे रखा उतना अमाउंट तो राम के अकाउंट में था ही नहीं, तो अब बैंक क्या करेगा? उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे रिजेक्ट कर देगा, कंपनी को वापस लौटा देगा और कहेगा कि आपने जो चेक दिया था वो डिसओनर हो गया है। ठीक है, तो अब कंपनी क्या करेगी? क्या राम से दोबारा पैसे लेगी? बिल्कुल लेगी, क्योंकि राम ने तो कोई पैसा दिया ही नहीं, चेक दिया था, वो डिसओनर हो गया। तो अब दोबारा राम हमारा डेटर्स बन जाएगा, जिससे हमें पैसा लेना है वो हमारा डेटर्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी सिचुएशन क्या है कि कंपनी ने कोई चेक बैंक में जमा कराया और बैंक ने उसे डिसओनर कर दिया। अब देखो यहाँ पे देखिए, जब राम से चेक मिला था तो बैंक डेबिट टू राम हो गया था, अब राम से मिला चेक डिसओनर हो गया, तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी हमारी, राम को फिर से हम अपना डेटर्स बनाएंगे, राम डेबिट टू बैंक। टू बैंक हमने इसलिए किया है, यहाँ पे अब बैंक ने चेक डिसओनर करके वो दे रहा है। ठीक है, डिसओनर कर दिया है।
तो डिसऑनर होने पे एंट्री हो जाएगी राम जो भी कस्टमर है उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट। क्या कह रहे हैं कि किसी ने हमें चेक दिया, हमने उसको डिस्काउंट अलाउड दी उस अमाउंट पे और वो चेक उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, उसी दिन जमा करा रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को करते हैं हम डेबिट, और गिवर कौन है यहाँ पे, राम। ठीक है, अगर ये डिस्काउंट नहीं दे रहे थे, सिंपल एंट्री कर रहे थे राम डेबिट टू बैंक डेबिट टू राम। अब अगर उसे डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो एक्सपेंसेस और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। ठीक है, अब अगली सिचुएशन है हमारी, अगर ये चेक जो राम ने दिया था 10,000 का, 10,000 से था, हमने 500 इसको डिस्काउंट दे दी थी और इसने हमें 9500 का चेक दिया था। अगर ये डिसऑनर हो जाता है तो क्या कंपनी अपनी जो डिस्काउंट राम को दी थी वो भी वापस ले लेगी? बिल्कुल, डिस्काउंट अलाउड भी कैंसिल कर देगी क्योंकि पेमेंट तो हुई ही नहीं ना। तो अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है तो अपोजिट कर दो, जो डेबिट है उसको क्रेडिट और जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम फिर से डेबिट हो जाएगा, राम को अब 10,000 देने हैं टू बैंक, डिसऑनर हो गया है चेक 9500 का, और जो हमने डिस्काउंट दी थी अब हम उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड। यहाँ आपको डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं लिखना है, ये जो डेबिट किया है ना डिस्काउंट अलाउड जो हमने दिया था उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो सेम अमाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करके हमने जो डिस्काउंट दी थी राम से वो कैंसिल कर दी, अब हम उसे डिस्काउंट नहीं दे रहे। अब राम को हमने अपनी पुस्तकों में डेबिट कर दिया, अब हम राम से 10,000 रुपये लेंगे क्योंकि उसका चेक डिसऑनर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक। पेमेंट कर रहे हैं किसी को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे श्याम को 10,000 का चेक दिया, अब कंपनी पेमेंट कर रही है तो डेबिट द रिसीवर, श्याम डेबिट, गिवर कौन है, हमने चेक दिया है, हमारा बैंक गिवर है, चेक दिया तो बैंक गिवर हुआ ना। ठीक है, टू बैंक, पेमेंट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक। चेक इशू करने का मतलब, जब इशू वर्ड आ जाता है ना, इशू चेक बाय द कंपनी, इसका मतलब कंपनी ने चेक किसी को दिया है। अगर एक्सपेंसेस चेक के द्वारा करेंगे तो भी एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट, मान लो रेंट है, टू बैंक, बैंक चेक दिया है हमने, चेक के द्वारा पेमेंट की है तो कैश की बजाय क्या लिखेंगे, बैंक टू बैंक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हेन कैश इज विड्रॉवन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज। मालिक ने बैंक से निकाल लिया है पैसा पर्सनल यूज के लिए, जहां पर्सनल यूज आ जाए मालिक का वहां तो ड्रॉइंग्स अकाउंट होता है, तो भाई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, पर्सनल यूज आ गया है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कहाँ से, गिवर कौन है, बैंक से निकाला है, बैंक है गिवर, टू बैंक। जब भी पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाला तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है आपकी व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। बैंक बहुत सारी, एक पैसा जमा और डिपॉजिट और विड्रॉ ही नहीं करता, बैंक और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस को, कंपनी को, अपने कस्टमर को। ठीक है, और क्या सुविधा करता है, अगर हम बैंक को ये कहें कि इंस्ट्रक्शन दे बैंक को कि हर साल हमारा 1 जुलाई को 6,000 का प्रीमियम भरना है, तो आप हमारे अकाउंट से काट के 1 जुलाई को हमारी ये पेमेंट हर साल कर दिया करो, तो बैंक ये सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। हर 1 जुलाई को बैंक हमारे 6,000 अकाउंट से निकाल के और प्रीमियम पे कर देगा। तो अब बैंक ने जो ये हमारा काम किया, इसके बदले बैंक क्या करेगा, चार्जेस लेगा हमसे। ठीक है, तो अगर बैंक चार्ज ले रहा है हमसे अपनी सेवाओं के बदले, तो ये तो हमारा एक्सपेंसिव हुआ। ठीक है, वो हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी,
बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है। बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक। अगर बैंक अपनी सर्विसेज के बदले अगर हमसे कोई चार्ज ले रहा है तो वो चार्ज हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया है हमारा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का, ठीक है, बैंक हमें इंटरेस्ट देता भी है और बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता भी है। तो इंटरेस्ट तो टू टाइप्स के हो गए। एक, अगर हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम, लेकिन हमें इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा तो एक्सपेंसेस। तो अगर इंटरेस्ट अलाउड वर्ड आ जाए, अलाउड, तो इसका मतलब कंपनी इंटरेस्ट रिसीव कर रही है। ठीक है, कंपनी को रिसीव हुआ है तो बेटा ये कंपनी की इनकम है और इनकम को करते हैं क्रेडिट। ठीक, अगर वर्ड आ जाता है इंटरेस्ट चार्ज्ड, अगर वर्ड आ जाता है इंटरेस्ट चार्ज्ड, तो ये बैंक चार्ज कर रहा है कंपनी से। ठीक है, ये कंपनी को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो ये कंपनी के लिए क्या, एक्सपेंसेस, और इसे करेंगे कंपनी डेबिट। ये दो वर्ड अगर आपके समझ में आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरेस्ट का। तो भाई इंटरेस्ट के लिए एक तो अलाउड यूज किया जाता है, कई बार चार्ज यूज किया जाता है। अगर इंटरेस्ट अलाउड है, अलाउड का मतलब कंपनी को रिसीव होगा, बैंक ने अलाउड किया है, कंपनी को मिलेगा, कंपनी के लिए इनकम, इनकम को करेंगे क्रेडिट। तो भाई इंटरेस्ट अलाउड क्रेडिट होता है। अगर इंटरेस्ट चार्ज आया तो ये कंपनी को पे करना पड़ेगा, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, इसको करते हैं डेबिट। अब जब हम एंट्री करेंगे वहां पे केवल इंटरेस्ट अकाउंट ओपन करेंगे, अलाउड और चार्ज वर्ड नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर हमने इंटरेस्ट को डेबिट किया तो इसका मतलब इंटरेस्ट चार्ज है, अगर हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया इसका मतलब इंटरेस्ट अलाउड है। लेकिन अलाउड और चार्ज वर्ड यूज नहीं करेंगे, अकेला इंटरेस्ट अकाउंट होगा। तो इस इंटरेस्ट के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी इस इंटरेस्ट के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हमारे इंटरेस्ट को हमारे अकाउंट में जमा करा देता है, इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं। हमारा जो अकाउंट है वही रिसीवर है ना, वो इंटरेस्ट ले रहा है ना। टू इंटरेस्ट, ये एंट्री होगी अलाउड के लिए। चार्ज के लिए कौन सी एंट्री होगी, चार्ज के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट से रिलेटेड ये दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। मैंने केवल इंटरेस्ट अकाउंट ही डेबिट और क्रेडिट किया है, अलाउड और चार्ज वर्ड आपको भी यूज नहीं करना है। इंटरेस्ट को डेबिट करने का मतलब इंटरेस्ट चार्ज है, क्लियर है। तो कई बार बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउड भी करता है और बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज भी करता है। अगर हमने पैसे जमा करा रखे हैं तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, अगर हमने बैंक से ज्यादा निकाल रखे हैं तो बैंक को मिलेगा। तो इंटरेस्ट दोनों तरह से होगा हमारा। तो ये थी आपकी बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन आएंगे उन सब से रिलेटेड एंट्री है। तो आज का काम यही है, इन सभी को आप कॉपी में नोट डाउन करोगे और अच्छी तरह से इन सभी जर्नल एंट्रियों को समझोगे। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझना है, समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे।